1. Determinant. कथी, फैसला कुन, तायुन कुनिंदा, हदबंदी करने वाला, मक्ता, फैसला कुन किरदार करने वाला, तायुन करने वाला। कोई ऐसी चीज जो किसी खास सूरत हाल में जो कुछ होता है इसे कंट्रोल करती है, इस पर असर अंदाज होती है। 2. Abound. बकसरत होना, ज्यादा होना, बड़ी मिकदार में होना, ढेरों होना, गोदाम भरे होना, वाफिर मिकदार में होना। 3. Harrowing. जिगर खराश, दिल खराश, दिलदोज, कर्बनाक, बर्बादी गारत गिरे। 4. Pessimistic. मायूसी का, मायूसाना कनूतियत पसंदी का। मायूसाना ये सोचना कि बुरी चीजें होने का इम्कान ज्यादा है या किसी सूरत हाल के बुरे हिस्से पर जोर देना। 5. Naysayer. कोई शख्स जो कहता है कि कुछ मुमकिन नहीं है, अच्छा नहीं है, नाकाम हो जाएगा, वो शख्स जो किसी चीज की मुखालफत करता है या इसके बारे में शुकूक और शुबहात का इजहार करता है। 6. Tragic. दर्दनाक, अलमनाक, दर्द अंगेज, अलमिया, पुरसोज। आपको बहुत उदास महसूस करना, आमतौर पर इस वजह से कि किसी की मौत हो गई है या बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ा है। 7. Dubious. गैर मोतबर, पेचीदा, मशकूक, मुश्तबा, मुबहम, शक की हालत में। धंधुला, मबेम। 8. Distinction. इम्तियाज, फर्क, तफरीक, तमीज, इख्तिलाफ, खिताब, एजाज। 9. Neonatal. नौमौलूद इन बच्चों के लिए जो हाल ही में पैदा हुए थे, नौजायदा, जिसकी उम्र 1 माह से कम हो। नौजायदा बच्चे के बारे में। 10. Lesotho. जनूबी अफ्रीका का एक मुल्क। 11. Shocking. इंतहाई हैरत अंगेज, जो लोगों को नाराज या परेशान करता है। ये अखलाकी तौर पर गलत है, इंतहाई बुरा या नाखुशगवार, बहुत कम मेयार का, बहुत बुरा, दहशत खेज। नफरत अंगेज, वहशत अंगेज, सदमा अंगेज, हैरत दुख में डाल देने वाला, जैसे बहुत ज्यादा गुस्ताखाना। 12. Stunted. रुका, गैर कामिल नमू वाला एकोता टिटरा मामूल के साइज में बढ़ने या तरक्की करने से रोक दिया गया। 13. Abysmal. इंतहाई खराब या बहुत कम मेयार का बोलचाल, निहायत कबीह, नागवार, गहरा, अमीक, अथा, इंतहाई पस्त, खराब, बहुत बुरा, अथाह दोज़ख की तरह गहरी खाई, नाकाबिल पैमाइश। 14. Saharan. सहराई, सहरी आज़म से मुतालिक। 15. Malnutrition. नाकिस खुराक, गलत खुराक, नाकिस ग़िज़ा, नाकाफ़ी खुराक, नाकाफ़ी ग़िज़ा, कमी ग़िज़ा। 16. Irreversible. नाकाबिल तंसीख, जो वापस ना हो सके, अटल, हाथ से निकला हुआ। रजत नापज़ीर, नाकाबिल तग़य्युर, नाकाबिल तरमीम, फस्ख नापज़ीर। 17. Preventable. जिसे रोका जा सके, जिससे बचा जा सके, काबिल इम्तना, काबिल इंसिदाद। 18. Negligence. बेपरवाही, गफलत, चश्म पोशी, फरोगुजाश्त। 19. Deficiency. कमी, नक्स, कोताही, खामी, अधूरापन, फर्क, घाटा, खराबी, कसर, कबाहत, कल्लत, कुसूर, खाम होने की कैफियत। किल्लत। 20. Anemia. खून की कमी का मर्ज। सूखे की बीमारी, खून में होमोग्लोबिनस सुर्ख ज़रात कम हो जाना। 21. Postpartum. बच्चा जन्ने के बाद वज़ा हमल, पैदाइश के बाद। 22. Poliovirus. वायरस जो पोलियो का मर्ज पैदा करता है। 23. Cripple. बेबस करना, लंगड़ा कर चलना। माजूर, लंगड़ा, मोहताज, दोरुखी, किसी चीज को बहुत कम मुअस्सर बनाने के लिए। नुकसान,
24 Eradication. खात्मा, उखाड़, बेखकनी, किसी चीज को मुकम्मल तौर पर तबाह करने, इससे छुटकारा हासिल करने का अमल, खास तौर पर कुछ बुरा, कलाकमा, इस्तेसाल, बर्बादी। 25 Eradicate. जड़ से उखाड़ना, कुखाड़ना, मिटाना, नीस्तो नाबूद करना, मुकम्मल तौर पर तबाह कर देना, खत्म करना। 26 Surpass. सबकत ले जाना, बढ़ जाना, फायक होना, ले जाना, फायक होना, बढ़ जाना, आगे निकल जाना, दूसरे की निस्बत बेहतर होना, गालिब आना, गालिब होना। 27 Cheaply. घटियापन से, कमीनगी से, सस्ता, अर्जा, सस्ते में। 28 Causative. बाइस होने वाला, बतौर सबब, आमिल असर करने वाला। 29 Boggle. चौंकना, शक होना, झिझकना, रुक जाना, ठटकना, हिचकिचाना, किसी चीज से निमटने के बारे में बहुत हैरान और गैर यकीनी होना। 30 Tuberculosis. तबदिक, बैक्टीरिया की वजह से एक संगीन बीमारी, जिसमें फेफड़ों और जिस्म के दीगर हिस्सों पर सूजन जाहिर होती है। 31 Prevalence. रिवाज, फैलो, तरवीज, एक किसी खास वक्त या किसी खास जगह पर मौजूद या बहुत आम होने की हकीकत। 32 Ubiquitous. हाजिर, हर जगह मौजूद, हाजिर व नाजिर, एक ही वक्त में हर जगह मौजूद, सब जगह फैला हुआ, सारे में रहने वाला, मौजूद। 33 Expectancy. उम्मीद की हालत, उम्मीद, तवक्को, इंतजार, इंतजार की हालत, मुतवक्के चीज। 34 Lifespan. मुद्दत हयात, इस वक्त की लंबाई जिसमें किसी चीज के जिंदा रहने, जारी रखने या काम करने का इम्कान है। 35 Prioritise. फौकियत या अव्वलियत देना, मुकद्दम रखना। 36 Catastrophe. आफत, मुसीबत, तबाही, एक अचानक वाकया जिसकी वजह से बहुत से लोगों को तकलीफ होती है, एक ऐसा वाकया जिसकी वजह से एक शख्स या लोगों के एक ग्रुप को तकलीफ पहुंचती है, जो मुश्किलात पैदा करता है। Dubious Distinctions. Zafar Mirza. Dawn Editorial, with Urdu translation. Published January 13, 2023. Subscribe your own channel. Dawn Vocabulary. youtube.com/@dawnvocabulary. Pakistan now has not only the fifth largest population in the world, but it also bears a very heavy burden of disease. Also, negative determinants of health or risks to health abound and are on the rise. The combined effect of these three factors is harrowing. At the cost of being dubbed a pessimistic naysayer, I present below a factual, tragic shortlist of our dubious distinctions in health. At a time when nothing else is going right in national life, it is a strong reminder about the state of the health of the nation, to be taken into account as and when, and indeed if at all, we are prepared to fix it. To start with, we are multiplying like rabbits. From around 36 million in 1947, we have increased to around 220 m, and at this high rate of growth we are projected to number 350 m by the year 2050, i.e. in the next 27 years only. Aside from being the fifth largest population in the world, we rank fourth in Asia. We have the second highest neonatal mortality rate, NMR, in the world, i.e. out of every 1,000 live births, 40 newborns die within 28 days of life. Only Lesotho with an NMR of 44 is ahead of us, and we are in the company of South Sudan, which also has an NMR of 40. The NMR of Finland is 1 and that of Iran 8. A shocking 37.6% of children less than 5 years of age in Pakistan are stunted. Globally, we rank an abysmal 13th in this regard. Below us are only the poorest countries in sub-Saharan Africa.
Physical and mental stunting takes place due to malnutrition, and if not treated during the first 1,000 days of life, i.e. around 3 years of age, it becomes irreversible. This is an entirely preventable and treatable condition. In Iran, the percentage of stunting is only 4.8. Behind the shocking statistics on the health of Pakistanis is a tale of chronic negligence by the state. In 2018, 42% of women aged 15 to 49, i.e. women of reproductive age, had moderate iron deficiency anemia, which is a major reason for underweight children born to these mothers and also a risk factor for maternal mortality due to postpartum hemorrhage. Many of these underweight babies tend to suffer later from stunted growth. Iron deficiency anemia among women is entirely preventable and treatable. There are only 2 countries in the world where transmission of wild poliovirus has not been completely disrupted, Pakistan and Afghanistan, and the disease continues to cripple our children. Despite billions of dollars that have been spent on eradication efforts, Pakistan and Afghanistan continue to hold back the world from becoming polio-free. Iran, which neighbors both, eradicated polio in 2004 while India did so in 2014. With an estimated 10 million people living with hepatitis C, Pakistan is now home to the world's largest population of patients infected by the virus, surpassing even China, India, and Nigeria. This is a preventable disease and, once diagnosed, medicines to treat it are available cheaply with a cure rate of 97-98%. One of the causative factors for hepatitis C and other bloodborne diseases is the reuse of disposable syringes. Statistics for injections in Pakistan are mind-boggling. The highest number of injections the world over are given in Pakistan, i.e. 8 to 10 injections per person per year, and 94% of these are not needed at all. It speaks volumes for unethical prescribing behavior, patient demand, and state of regulation of unethical medical practices in the country. Pakistan is also ranked 5th among countries with a high burden of tuberculosis. An estimated 510,000 new TB cases emerge every year and approximately 15,000 patients develop drug-resistant TB. It is estimated that we have the 4th highest prevalence of multi-drug resistant TB globally. Currently, an estimated 190,000 people are living with HIV in Pakistan. After the Philippines, we have the highest rate of increase in the number of HIV cases in Asia, i.e. more than 80% increase between 2010 and 2020. Around 25,000 new cases are added to the pool every year. These examples are reflective of the state of the health of people in Pakistan. All of these conditions and diseases are preventable in the first place and treatable once they develop. Neither we are being able to prevent them nor we are treating them properly. Not only this, the risks to health are ubiquitous and on the rise. Access to proper nutrition, safe drinking water and clean air, we have serious problems in all these determinants of health. Among environmental determinants of health, as an example, Pakistan has become the 4th most polluted country in the world, and Lahore now has the distinction of being the most polluted city on planet Earth. Among behavioral determinants, the prevalence of tobacco consumption is very high in Pakistan. We are among the top 15 countries in the world with widespread tobacco consumption and higher rates of tobacco-related health issues. According to 2019 estimates, 19.1% of the population, i.e. around 42 million adults, which includes 31.8% of men and 5.8% of women, consume tobacco in one form or the other. Current life expectancy in Pakistan is 67.7 years. 149 countries have higher life expectancy than us, including many poor African countries. An average Pakistani lives 17.3 years less than Hong Kongers, who have the highest life expectancy, i.e. 85.2 years. An average Pakistani's lifespan is almost 10 years less than a Sri Lankan, 9 years less than an Iranian, 7 years less than a Chinese, and 5 years less than a Bangladeshi or a Vietnamese. Why do we live less and worse qualitatively? The answer is simple, though very tragic. As a state, we have not prioritized the health of the people.
We have not prevented what is preventable, and we are not treating what is treatable. The catastrophe is all man-made. The writer is a former SAPM on health, professor of health systems at Shifa Tamirai Millet University and WHO advisor on UHC. Published in Dawn, January 13, 2023. Subscribe our channel. Dawn Vocabulary. youtube.com/@dawnvocabulary. पाकिस्तान अब न सिर्फ दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी आबादी का हामिल मुल्क है, बल्कि इस पर बीमारियों का बहुत भारी बोझ भी है। इसके अलावा सेहत के लिए खतरात के मनफी तायुन कुनिंदगान बहुत ज्यादा हैं और बढ़ रहे हैं। इन तीनों अवामिल का मुश्तरका असर तकलीफ दे है। एक नाउम्मीद नीसियर करार दिए जाने की कीमत पर मैं सेहत में हमारे मशकूक इम्तियाजात की एक हकीकत पसंदाना अलमनाक शॉर्ट लिस्ट के नीचे पेश करता हूँ। एक ऐसे वक्त में जब कौमी जिंदगी में कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है, यह कौम की सेहत की हालत के बारे में एक मजबूत याद दहानी है। जब भी और वाकई अगर बिल्कुल भी हम इसे ठीक करने के लिए तैयार हैं। शुरू करने के लिए हम खरगोश की तरह ज़र्ब कर रहे हैं। 1947 में तकरीबन 36 मिलियन से बढ़कर तकरीबन 220 मिलियन हो गए हैं और तरक्की की इस आला शरह पर हम साल 2050 तक 350 मिलियन यानी सिर्फ अगले 27 सालों में 350 मिलियन नंबर पर आने का तखमीना लगाते हैं। दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी आबादी होने के अलावा हम एशिया में चौथे नंबर पर हैं। हमारे यहाँ नौज़ायदा बच्चों की शरह अमवात NMR दुनिया में दूसरी सबसे ज्यादा है, यानी हर 1000 जिंदा पेशों में से 40 नौज़ायदा बच्चे जिंदगी के 28 दिन के अंदर मर जाते हैं। सिर्फ लेसोथो 44 के NMR के साथ हमसे आगे है और हम जनूबी सूडान की कंपनी में हैं, जिसमें 40 का NMR भी है। फिनलैंड का NMR 1 और ईरान का 8 है। पाकिस्तान में 5 साल से कम उम्र के 37.6% बच्चे स्टंटेड हैं। आलमी सतह पर हम इस सिलसिले में 13 नंबर पर हैं। हमारे नीचे सिर्फ सब सहारा अफ्रीका के गरीब तरीन ममालिक हैं। ग़िज़ाई तग़ज़िया की वजह से जिस्मानी और ज़हनी नशोनुमा होती है और अगर ज़िंदगी के पहले 1000 दिनों यानी तकरीबन 3 साल की उम्र में इसका इलाज न किया जाए तो ये नाकाबिल तलाफ़ी हो जाता है। ये एक मुकम्मल तौर पर रोकथाम और काबिल इलाज हालत है। ईरान में स्टंटन का फीसद सिर्फ 4.8 है। पाकिस्तानियों की सेहत के बारे में चौंका देने वाले आदाद और शुमार के पीछे रियासत की दायमी गफलत की कहानी है। साल 2018 में 15 से 49 साल की उम्र की 42% ख़वातीन यानी तौलीदी उम्र की ख़वातीन में आयरन की कमी की वजह से खून की कमी थी, जो कि माओं के यहाँ पैदा होने वाले कम वजन बच्चों की एक बड़ी वजह है और ज़चगी के बाद खून बहने की वजह से ज़चगी के दौरान होने वाली अमवात का खतरा भी है। इनमें से बहुत से कम वजन वाले बच्चे बाद में नशोनुमा में रुकावट का शिकार हो जाते हैं। ख़वातीन में आयरन की कमी की अनीमिया मुकम्मल तौर पर रोकथाम और काबिल इलाज है। दुनिया में सिर्फ 2 ममालिक ऐसे हैं जहां जंगली पोलियो वायरस की मुंतकिली मुकम्मल तौर पर मुतासिर नहीं हुई है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, और ये बीमारी हमारे बच्चों को अपाहज बना रही है। इसके खात्मे की कोशिशों पर अरबों डॉलर खर्च करने के बावजूद पाकिस्तान और अफगानिस्तान दुनिया को पोलियो से पाक होने से रोक रहे हैं। ईरान ने 2004 में पोलियो का खात्मा किया था, जबकि भारत ने 2014 में पोलियो का खात्मा किया था। एक अंदाजे के मुताबिक 1 करोड़ अफराद हेपेटाइटिस सी के साथ जिंदगी बसर कर रहे हैं। पाकिस्तान अब इस वायरस से मुतासरा मरीजों की दुनिया की सबसे बड़ी आबादी का घर है, यहाँ तक कि चीन, भारत और नाइजीरिया को भी पीछे छोड़ दिया है। ये एक काबिल इलाज बीमारी है और एक बार तशखीस होने के बाद इसके इलाज की दवाएं 97-98% की शरह इलाज के साथ सस्ते में दस्तयाब हैं। हेपेटाइटिस सी और दीगर खून से पैदा होने वाली बीमारियों के लिए मुहर्रिक अवामिल में से एक डिस्पोजेबल सरिंजों का दोबारा इस्तेमाल है। पाकिस्तान में इंजेक्शन्स के आदाद और शुमार हैरान कुन हैं। दुनिया भर में सबसे ज्यादा इंजेक्शन पाकिस्तान में दिए जाते हैं, यानी हर साल फीकस 8-10 इंजेक्शन, और उनमें से 94% की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये मुल्क में गैर इखलाकी तिब्बी तरीकों के गैर इखलाकी तजवीज़ करदा रवैये, मरीजों की तलब और रेगुलेशन की हालत के लिए हजम बोलता है। पाकिस्तान तबदीक के ज्यादा बोझ वाले ममालिक में भी 5वें नंबर पर है।
एक अंदाजे के मुताबिक हर साल टीबी के 5,10,000 नए केसेस सामने आते हैं और तकरीबन 15,000 मरीजों में मुनशियात के खिलाफ मुजाहमत करने वाली टीबी पैदा होती है। ये अंदाजा लगाया गया है कि हमारे पास आलमी सतह पर मल्टी ड्रग मुजाहिम टीबी का चौथा सबसे ज्यादा फैलाव है। इस वक्त एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में 1,90,000 अफराद HIV के मर्ज में मुब्तला हैं। फिलिपाइन के बाद एशिया में HIV के केसेस की तादाद में इजाफे की शरह सबसे ज्यादा है, यानी 2010 से 2020 के दरमियान 80% से जायद इजाफा हुआ है। पूल में हर साल तकरीबन 25,000 नए मामलात शामिल होते हैं। ये मिसालें पाकिस्तान में लोगों की सेहत की हालत की अक्कासी करती हैं। इन तमाम हालात और बीमारियों को पहली जगह में रोकथाम की जा सकती है और एक बार जब वो तैयार होते हैं तो काबिल इलाज हैं। ना तो हम उन्हें रोक पा रहे हैं और ना ही हम उनके साथ मुनासिब सलूक कर रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, सेहत के लिए खतरात हर जगह और बढ़ते जा रहे हैं। मुनासिब ग़िज़ाइयत, पीने के साफ पानी और साफ हवा तक रसाई, हम सेहत के उन तमाम तयन कुनिंदगान में संगीन मसाइल का सामना करते हैं। मिसाल के तौर पर सेहत के माहौलियाती अवामिल में पाकिस्तान दुनिया का चौथा आलूदा तरीन मुल्क बन गया है और लाहौर को अब कुरा अर्ज़ पर आलूदा तरीन शहर होने का एजाज़ हासिल है। तर्ज अमल के तयन कुनिंदगान में पाकिस्तान में तंबाकू नोशी का फैलाव बहुत ज्यादा है। हम दुनिया के सरे फहरिस्त 15 ममालिक में शामिल हैं जहां तंबाकू की वसी पैमाने पर खपत और तंबाकू से मुताल्लिक सेहत के मसाइल की आला शरह है। 2019 के अंदाजों के मुताबिक 19.1% आबादी यानी तकरीबन 4 करोड़ 20 लाख बालिग अफराद, जिनमें 31.8% मर्द और 5.8% ख़वातीन शामिल हैं, किसी न किसी शक्ल में तंबाकू नोशी करते हैं। पाकिस्तान में इस वक्त मुतवक्के उम्र 67.7 साल है। 139 ममालिक की मुतवक्के उम्र हमसे ज्यादा है, जिनमें बहुत से गरीब अफ्रीकी ममालिक भी शामिल हैं। एक औसत पाकिस्तानी हांगकांग के बाशिंदों के मुकाबले में 17.3 साल कम जिंदगी गुजारता है, जिनकी मुतवक्के उम्र सबसे ज्यादा यानी 85.2 साल है। एक औसत पाकिस्तानी की उम्र एक श्रीलंकन से तकरीबन 10 साल कम, एक ईरानी से 9 साल कम, एक चीनी से 7 साल कम और बांग्लादेशी या वियतनामी से 5 साल कम है। हम कम क्यों रहते हैं और मेयार के लिहाज से बदतर? इसका जवाब बहुत सादा है, अगरचे बहुत अफसोसनाक है। एक रियासत के तौर पर हमने लोगों की सेहत को तरजीह नहीं दी है। हमने इस चीज को नहीं रोका है जो काबिल इलाज है, और हम उसका इलाज नहीं कर रहे हैं जो काबिल इलाज है। ये तबाही सब इंसान की बनाई हुई है। मजमून निगार साबिक मुआविन खुसूसी बराए सेहत शिफातुमियर मिल्लत यूनिवर्सिटी में हेल्थ सिस्टम्स के प्रोफेसर और UHC पर WHO के मुशीर हैं। अखज़ शदा बतारीख 13 जनवरी 2023। For more videos, subscribe our channel. Dawn Vocabulary. YouTube.com/@dawnvocabulary. Like, subscribe, share and comments.